गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज वीएमसी वाले चैप्टर के अंदर एचएमसी वीएमसी मशीनिंग सेंटर के अंदर हम चैप्टर 7 इसके अंदर हम इंटरपोलेशन के बारे में समझेंगे। इंटरपोलेशन क्या होता है, अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन है इसका। डिटेल्स में जब वो आगे जब चलेगा तब पता लगेगा इसका कहाँ का क्या होता है, बट अभी थोड़ा इंटरपोलेशन के बारे में समझो। इसके अंदर अभी इस पार्ट के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा, इंटरपोलेशन की परिभाषा क्या है, इंटरपोलेशन का उद्देश्य क्या है, और इंटरपोलेशन के प्रकार कितने हैं, कितने टाइप्स की इंटरपोलेशन होती है उसके बारे में। इसकी परिभाषा के अंदर क्या आता है कि जब इसको समझने के लिए अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, इसको इंटरपोलेशन उसको कहते हैं बेसिक, जब दो पॉइंट के इंटरपोल, दो पोलों को आपस में जब ज्वाइंट करते हैं तो इंटरकनेक्ट हो जाते हैं आपस में पोल, और जब इंटरकनेक्ट होते हैं तो उनको फिर बोला जाता है इंटरपोलेशन नाम से, इसलिए जाना जाता है इंटरपोलेशन। दो पोलों के बीच में इंटरकनेक्टिविटी होना। पोल कौन से होते हैं, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसको हम पोल कहते हैं। स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट पे जाने वाले वैल्यू को पोल कहा जाएगा। इसको अगर शॉर्ट में समझना है तो जैसे अभी कभी किसी ने कोई गेम खेला होगा जिसमें आपके डॉट को मैच करने के बाद एक पिक्चर बनती थी, पेपर वगैरह में या बहुत सारी कॉमिक्स वगैरह में पहले आती थी, आजकल तो नहीं है। तो उस चीज से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि वो जो चीज है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जब जोड़ते चले जाएंगे तो कोई एक पिक्चर सामने आ जाएगी कि ये क्या बना है। ऐसे ही उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इंटरपोलेशन बोलते हैं सीएनसी भाषा के अंदर। अब इसकी डेफिनेशन को समझाता हूँ कि क्या है। वैसे तो मैंने बता दिया, फिर भी कंटूरिंग टूल पाथ को एग्जीक्यूट करने के लिए इंटरपोलेशन किया जाता है। मतलब जो कंटूर के पाथ है उनको आपस में जोड़ने के लिए इंटरपोलेशन किया जाता है। ये दिए गए कोऑर्डिनेट पोजीशन के बीच इंटरमीडिएट डेटा पॉइंटों की एक सीरीज है का उत्पादन करता है। जब दो पॉइंटों को आपस में जोड़ते हैं तो एक से पॉइंट से जोड़ते जोड़ते एक सीरीज के हिसाब से चलता है, और कंटूर पाथ के साथ एक इंडिविजुअल एक्सिस वेग की गणना करता है। एक पॉइंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे जो पॉइंट पे जाएगी तो उसकी जो स्पीड है, उसका जो वेग है, उसको भी कैलकुलेट करते हैं। इस इंटरपोलेशन के अंदर कुछ और पैरामीटर्स भी होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, इस पैरामीटर्स के अंदर रेडियस होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ने के लिए। सेकंड आता है किसी एक कर्व हो सकता है, कर्व का सेंटर या एंड पॉइंट। थर्ड है रेडियस और सर्किल का सेंटर पॉइंट। फोर्थ है एक रेखा के लिए स्लोप का एंगल, मतलब स्टेट में भी चल सकता है, रेडियस कर्व, रेडियस और सर्किल दोनों का सेंटर पॉइंट, और एक रेखा के लिए एक स्लोप या एंगल में। ये इसके इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं, पैरामीटर्स हैं जो एक इंटरपोलेशन को बनाने का काम है। इंटरपोलेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं? सीएनसी मशीनिंग के अंदर इंटरपोलेशन के मेन जो है 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 5 टाइप के इसमें इंटरपोलेशन बताए गए हैं। पहला जो इंटरपोलेशन आता है उसको बोलते हैं लीनियर इंटरपोलेशन। लीनियर का मतलब जो नाम से ही जाना जाता है, दो लाइन पॉइंटों को जोड़ के एक लाइन बनाई जाए, उसको लीनियर इंटरपोलेशन बोलते हैं। सर्कुलर इंटरपोलेशन, सर्कुलर इंटरपोलेशन बेसिक होता है क्या है कि एक सर्किल के हिसाब से बनाया जाए, उसको सर्कल इंटरपोलेशन बोलते हैं, सर्कल, कर्व, आर्क वगैरह में। थर्ड पॉइंट है हेलिकल इंटरपोलेशन। हेलिकल इंटरपोलेशन आपका सर्कुलर की तरह ही होता है, बट इसमें थर्ड एक्सिस ओवरहेड हो जाती है जो इसको हेलिकल बनाती है। पैराबोलिक इंटरपोलेशन, पैराबोलिक ये शेप से ही जाना जाता है कि इलिप्स टाइप का इंटरपोलेशन बनता है। फिफ्थ है इसमें क्यूबिक इंटरपोलेशन। क्यूबिक इंटरपोलेशन तीनों एक्सिस को किसी एक प्लेन के या कोई ऐसी शेप बनाई जाती है, डोम टाइप का या कैविटी टाइप का, जिसमें तीनों एक्सिस एट ए टाइम काम करती हैं इसमें। अभी इनको पांचों का डेफिनेशन समझते हैं क्या है ये इंटरपोलेशन। लीनियर इंटरपोलेशन, लीनियर इंटरपोलेशन बेसिक होता है क्या है कि दो स्ट्रेट लाइनों को आपस में जोड़ता है। ये एंगल में भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है। ये एक सीधी रेखा के साथ स्टार्ट पॉइंट से टारगेट पॉइंट तक टूल ले जाता है। इसे 2D प्लेन या 3D प्लेन स्पेस में लागू किया जा सकता है। प्रोग्रामिंग कमांड को एक्स वाई जेड को टारगेट पॉइंट के कोऑर्डिनेट और फीड रेट को इंडिकेट करना चाहिए। ये 2 या 3 डायमेंशन में किया जाता है। लीनियर इंटरपोलेशन का तेज वेग, एक्सिस को कई एक्सिस में एक साथ पीपीएस प्रति सेकंड पल्स की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। पीपीएस का मतलब क्या होता है कि ये एक पल्स जनरेट करता है, पल्स प्रति सेकंड। ये जो पल्स है ये मोटर को करंट देता है, फिर इसकी मोटर मूव करती है, सर्वो मोटर। सर्कुलर इंटरपोलेशन का उपयोग आर्क
या ऐसे सर्किलों के लिए बाहर या अंदर, रेडियस, पार्सल और ब्लाइंड। अभी पहला वाला था आपका लीनियर, सेकंड है आपका सर्कुलर इंटरपोलेशन। इसका उपयोग आर्क या ऐसे सर्किल के लिए जो अंदर और बाहर का रेडियस पार्सल हो सकता है, ब्लाइंड हो सकता है। लीनियर पॉकेट हो सकती है, गोलाकार, स्फेरिकल या कोनिकल आकार, या रेडियल में रिसेसेस, क्लियरेंस, फ्लोट, कॉर्नर ब्रेक और हेलिकल कटिंग, यहाँ तक कि बड़े काउंटर बोर आदि के लिए किया जाता है। यूनिट एक परिभाषित आर्क को बहुत हाई प्रिसीजन के साथ इंटरपोलेट करेगी यदि प्रोग्राम में आवश्यक जानकारी दी गई है। इस इंटरपोलेशन के अंदर बेसिक क्या होता है कि आप अगर समझोगे तो इसको, ये एक क्वाड्रेंट होता है, इस क्वाड्रेंट के 4 हिस्से करके, 4 हिस्से में से किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन इनकी सबकी डेफिनेशन अलग अलग है, किस में कैसे बनाया जाता है और क्या चीज लगती है। अभी ये कैसे बनता है इसका जब कोड आएगा तब समझ में आएगा, बट अब इतना समझें कि हम ये सर्कुलर इंटरपोलेशन होता है। अब इसमें रेडियस, सर्किल, क्वाड्रेंट पॉइंट, सेंटर और डायमीटर, ये 3-4 चीजें इसमें लगती है बनाने के लिए। सर्कुलर इंटरपोलेशन, इसे 3 प्रमुख प्लेन में सर्कुलर रेडियस को काटने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। बेसिक इसको 3D में बनाया जाता है, 3 डायमेंशन के साथ भी, 3 प्लेन के ऊपर। ये 3 प्लेन कौन से हो सकते हैं? XY, YZ और ZX। इसमें उसके साथ दिया जाता है इसमें डायरेक्शन, इसकी टारगेट पोजीशन जहां पे इसको पहुंचना है, और उसका रेडियस और कटिंग प्लेन। फीड रेट निर्दिष्ट किए जाने चाहिए। सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए पैरामीटर है जो मिनिमम इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर इसको समझे, आप लेफ्ट हैंड को जो इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है इसको समझे JIX और Y। इसका जो आर्क है, इस आर्क का अगर सेंटर पॉइंट देखेंगे तो ये आर्क के स्टार्ट पॉइंट से सर्कल पॉइंट का सेंटर, ये X डायरेक्शन में I के द्वारा दर्शाया जाता है और Y डायरेक्शन में J के द्वारा दर्शाया जाता है। अगर इसका ये मोटर का पल्सिंग अगर समझेंगे, पल्स रेट अगर समझेंगे, तो पल्स रेट क्या करता है, इसका एक डायरेक्शन देता है कि ये प्लस या माइनस में हो सकता है, साथ में दोनों एक्सिस को मिला के ये एक्स एक्सिस मूव कर सकती है, टेपर में भी जा सकती है, रेडियस में भी जा सकती है। इसका लीनियर इंटरपोलेटर बोलते हैं इसको। सर्कुलर इंटरपोलेशन के अंदर एक डेफिनेशन और है। सर्कुलर इंटरपोलेशन में इंटरपोलेटेड पॉइंट निश्चित बिंदुओं की एक जोड़ी के बीच एक विशिष्ट सर्किल पर स्थित होते हैं। जो सर्कुलेटर करना है उसके इंटरपोलेटेड जो पॉइंट है जहां से इसको इंटरपोलेट आपस में जोड़ जाता है, 2 फिक्स पॉइंटों को एक जोड़ी के बीच एक विशिष्ट सर्किल पर स्थित होते हैं। ज्यादातर मामलों में सर्कुलर इंटरपोलेशन मशीन टूल सिस्टम में एक क्वाड्रेंट तक सीमित है। जैसे मैंने पहले बताया था, इनपुट डेटा में स्टार्ट पॉइंट और सर्किल के सेंटर पॉइंट के बीच की दूरी शामिल होनी चाहिए। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी तो ही हम इसका सर्किल लगा सकते हैं। सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए 2 डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर DDA की आवश्यकता होती है। DDA इसलिए लगाया जाता है कि जब मूव करता है उस दौरान दोनों मोटर के अंदर जो करंट है वो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि एक एक्सिस स्लो चलेगी, दूसरी एक्सिस फास्ट चलेगी, कोई भी जब आर्क लगाते हैं। सर्कुलर इंटरपोलेशन के फायदे क्या है, इसका क्या क्या लाभ मिलते हैं? सर्कुलर इंटरपोलेशन से हमें सरफेस बेटर मिलती है क्योंकि ये स्मूथ चलता है दोनों एक्सिस के अंदर, बेटर एक्यूरेसी के साथ। मशीनिंग के समय को कम करना, मशीनिंग का समय कम लगता है, कम साइकिल टाइम लगता है इसको, क्योंकि दोनों एक्सिस इसके साइमल्टेनियसली चलती हैं बट स्पीड अलग अलग हो जाती है। काम करने की लागत कम होती है इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से, DDA से। अब सर्कुलर इंटरपोलेशन के प्रकार, इसमें भी 2 प्रकार हैं, 2 टाइप से लगाया जाता है। फर्स्ट है इसमें कोड G02 जो है जिसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। सेकंड होता है आपका कोड G03 जिसको हम काउंटर क्लॉकवाइज बोलते हैं। एक सर्कुलर इंटरपोलेशन टूल के ट्रेवसिंग मतलब जो ट्रेवल करता है, ट्रेवल को एक निश्चित निर्धारित गति के साथ वर्तमान स्टार्ट पॉइंट से प्रोग्राम किए गए डेस्टिनेशन पॉइंट तक जाने की अनुमति देता है। अगर इसको सिद्ध भाषा में समझाऊं तो इसके लिए आपका एक जहां पे हमें जाना है उस पॉइंट की वैल्यू, मतलब आर्क के एंड पॉइंट की वैल्यू
स्टार्ट पॉइंट से पता होना चाहिए, और उसके साथ हमें टारगेट क्या है उसका, मतलब रेडियस में जाना है, सर्किल में जाना है, या आर्क में जाना है, कर्व में जाना है, वो डेफिनेशन पता होना चाहिए। टारगेट पॉइंट के कोऑर्डिनेट के अलावा या कंट्रोल यूनिट को रोटेशनल की भावना और सर्किल के सेंटर के बारे में भी बताने की आवश्यकता होती है कि किस मूवमेंट में चल रहा है। ओरिजिन के रूप में सेंटर पॉइंट के साथ इंक्रीमेंटल डायमेंशन के साथ आई, जे और के साथ सेंटर में प्रवेश किया जाता है। अगर इसको शुद्ध भाषा में समझाऊं तो जो आपका सर्किल या आर्क कोई भी लगाते हैं, उसका जो सर्किल का सेंटर पॉइंट है वो सर्किल के स्टार्ट पॉइंट से इंक्रीमेंटल में कैलकुलेट किया जाता है, लिखा जाता है, और इसकी जो वैल्यू है वो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसको आई के द्वारा दर्शाते हैं। साथ में उसकी डायरेक्शन भी लगती है कि स्टार्ट पॉइंट से सेंटर पॉइंट किधर है, माइनस या प्लस है, वो अगले व्यू में आएगा समझ में। बट इतना समझे, आई जो है एक्स को दर्शाता है, जे वाई को और के जेड को। जैसे नीचे इसमें लिखा है, में लिखा असाइनमेंट लागू होते हैं, आई एक्स के लिए, वाई जे वाई के लिए, और के जेड एक्सिस को डिटोनेट करता है, मतलब उसको उसी के पैरेलल चलता है। अभी इसमें अगर समझाने की कोशिश करें जैसे आई और जे क्या है, एक एग्जांपल लिखा हुआ है इसमें, G02 के साथ प्रोग्रामिंग उदाहरण के साथ स्पष्टीकरण, इसको समझाने की कोशिश करिए। अभी जैसे इसमें ब्लॉक नंबर लिखा हुआ है N40, G0, X30, Y40 और Z2। N50 के अंदर लिखा हुआ है G01, Z-5 और फीड 100। देन लिखा है इसमें N60, G02, X50 और Y40, I10 और J और Z, और लिखा है N70, G01, Z2 और फीड 100। एक निम्न उदाहरण एक क्लॉकवाइज सर्कुलर को डिस्क्रिप्ट करता है जैसा कि स्केच में दिखाया गया। स्केच में एंड पॉइंट अब सर्कुलर इंटरपोलेशन के स्टार्ट पॉइंट पर है। जैसे इसमें क्या लिखा है, अगर इसको समझे, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है जो इसमें डॉट लगा रखा है, सॉरी, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। इस ओरिजिन पॉइंट से हमारा सर्किल की जो सर्किल है, आर्क है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाने के लिए हमने क्या किया हुआ है, फर्स्ट हम गए हैं, आपका जो बड़ा वाला आर्क है इसका सेंटर है सी, और इसको परपेंडिकुलर अगर पॉइंट निकालें इसका तो ये आता है बी, एक आर्क को, और उसके बाद जो हमारा पॉइंट है ए, तो ए पॉइंट से हमें मूव करना है राइट डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका सेंटर का सर्किल जो है इस पॉइंट से, स्टार्ट पॉइंट से निकलेगा कि इस एक्सिस में कितना है, इस एक्सिस को हम आई लिखेंगे, मतलब ये सेंटर पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट है सर्किल का। इससे हम अगर राइट डायरेक्शन को है हमारा होल, और जो हो इसका आर्क का जो सेंटर है वो राइट डायरेक्शन में है, तो राइट बोले तो आपका x प्लस हो गया। प्लस वाली वैल्यू लिखी नहीं जाती, इसलिए आई को इसके अंदर प्लस डायरेक्शन में लिखा जाएगा। आई की वैल्यू प्लस कितनी है, ये 30 से 40 में से 30 गया तो 10 बच गया। अगर हम देखेंगे तो नीचे वाले के अंदर आई 10 लिखा है। सेकंड अगर हम समझें इसको, ये स्टार्ट पॉइंट से सर्किल का सेंटर पॉइंट ये हमारा इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन मतलब y माइनस, तो इसको लिखेंगे j माइनस आपका कितना आएगा, ये 40 में से 33 गया तो हमारा 7 बच गया, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा J7। तो इसका क्या है कि स्टार्ट पॉइंट तो डिफाइन किया हुआ ही है, एंड पॉइंट भी दिखा हुआ है। एंड पॉइंट हमारा ये है x30 बोले तो आपका ये वाला है x30, ये वाला पॉइंट है, और y40 ये है, मतलब यहाँ से घूम के ऐसे आया ये पॉइंट, फिर इसको जेड में उठा लिया गया है। ये इसको अभी थोड़ा सा मोटा मोटा समझो, जो बाकी डिटेल इसकी कोऑर्डिनेट आएगा इसका G02 की डिटेल में तब समझ में आएगा। अभी इतना समझो कि ये एक इंटरपोलेशन है सर्कुलर के नाम से। ये ऐसे ही उसी उदाहरण को हमें रिवर्स समझाया गया है कि अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डालते हैं तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी कुछ वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें दिखा हुआ है आपका X30,
40, x30 y40 का है आपका, x30 ये है और y40 आपका, मतलब ए पॉइंट की वैल्यू है ये। अगर मैं बेसिक बात करूं तो ए पॉइंट पे हमारा आ गया, जेड में हमने डेप्थ ले ली जितना जाना है, उसके बाद G02 लगाया। G02 कैसे लगाया आपने ना, क्या था, क्या पिक्चर गलत लग रही, उल्टी सीधी लग गई है इसलिए कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है। तो इसके लिए ओके, पिक्चर ये वाली है इसके अंदर G02, तभी कंफ्यूज हो रहा था ऐसे, कोई बात नहीं। अभी पिक्चर किसी को समझते हैं। G02 हमारा राइट डायरेक्शन में लगेगा और राइट बोले तो आपका क्लॉकवाइज, G03 हमारा काउंटर क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में। अब इसको अगर समझे, आई बोलो तो ए और सी का डिस्टेंस, ए और सी का डिस्टेंस, ये आपका उसमें हो गया आपका कर्ण हो गया एक त्रिभुज का, इसको ट्रिग्नोमेट्री से निकाला जाता है। अगर हम दूसरी भाषा में बात करें तो इसके कई मेथड है बेसिक इसके। और ये जो लिखा हुआ ए सी बोले तो 33 आपका ए और सी, ये इस वाले के अंदर है आपका ए और सी, इसमें जो रहा है इसमें। चलो अभी इसका नेक्स्ट डिटेल में जब समझाएंगे। अभी नेक्स्ट इंटरपोलेशन समझते हैं। अभी हेलिकल इंटरपोलेशन। हेलिकल इंटरपोलेशन क्या होता है आपका, जब आपका तीनों एक्सिस एक साथ मूव करती हैं, ये हमारा थ्रेडिंग में काम आता है। कंबाइंड दो एक्सिस सर्कुलर और तीसरी एक्सिस हमारी एक लीनियर एक्सिस होती है जो जेड एक्सिस पोजीशन के साथ चलती है। इसके साथ प्लेन सिलेक्शन बहुत जरूरी है। इसको उदाहरण के लिए समझने के लिए, जैसे कोई थ्रेड कटिंग करते हैं उस दौरान इसको हेलिकल इंटरपोलेशन बोला जाता है। ये एक्स वाई के साथ जेड में भी मूव करता है। जैसे कोई थ्रेड बनाते हैं इंटरनल एक्सटर्नल, उस दौरान इस साइकिल का उपयोग होता है। ये ऑप्शनल साइकिल होता है, सब जगह जरूरी नहीं कि सभी मशीनों में हो, बट इसका अगर मशीन में है तो ही इसका उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। एक होता है इसमें पैराबोलिक इंटरपोलेशन। पैराबोलिक इंटरपोलेशन क्या होता है, ये एक इंडिविजुअल रूपों के उस क्षेत्र के अनुमानित कर्व के लिए तीन गैर कोलिनियर सरेख पॉइंट का उपयोग करते हैं। मतलब एंटी कोलिनियर, यह प्रोग्राम पॉइंट की संख्या को लीनियर इंटरपोलेशन मोड द्वारा आवश्यक संख्याओं से 50 गुना कम कर देता है। मतलब इसकी जो स्पीड होती है पॉइंट टू पॉइंट जोड़ने की वो, और यह मुख्य रूप से डाई और मोल्ड मेकिंग में उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हम मैनुअल नहीं करते, ये 3D से ही प्रोग्राम बनता है इसका। बट जानना जरूरी है कि ये होता क्या है, क्योंकि इसके जो पॉइंट्स हैं वो हम मैनुअल कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो डाई के ऊपर एक सरफेस है और उसका एक ओरिजिन है, वहां से दिए हुए होते हैं, तो 3D मॉडल से ही कैलकुलेट होते हैं। क्योंकि उसमें एक पॉइंट नहीं होता, बहुत ज्यादा पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट से पॉइंट जोड़ने के लिए, तभी वो सरफेस इतनी अच्छी आ पाती है। लास्ट इसके अंदर जो है हमारा क्यूबिक इंटरपोलेशन बोलते हैं इसको। क्यूबिक इंटरपोलेशन होता है क्या है कि बेसिक ये भी आपका 3D से ही बनता है। क्यूबिक इंटरपोलेशन तीसरे क्रम में ज्योमेट्री द्वारा डिफाइन सरफेस को अनुमानित करता है, जिसमें मशीन के जटिल आकार, जैसे ऑटोमोबाइल सीट मेटल की डाई पर 3 एक्सिस की गति शामिल होती है, जैसे पिक्चर के अंदर दिखाया गया है। इस तरह का अगर कोई मोल्ड बनाना है तो उस केस में इस इंटरपोलेशन का उपयोग होता है। इसके भी हम पॉइंट्स मैनुअल कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये भी आपका 3D मॉडल से ही आपका बनता है। तो ये थे हमारे इंटरपोलेशन के पॉइंट्स। इस चैप्टर, इस अध्याय से संबंधित अगर आपके कोई सवाल, कोई कमेंट्स में लिखना है, अगर कोई है आपका, इसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसके लिए धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर के साथ दोबारा मिलते हैं इसमें। धन्यवाद।